नमस्कार दोस्तों, आर्यन सिविल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुमित और आज हम पढ़ाएंगे कंप्यूटर की क्लास। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर यूपीएसआई की बात करें तो ठीक है, या यूपी ट्रिपल एससी की बात करें तो, या फिर टेट की बात करें, सी टेट की बात करें या सुपर टेट की बात करें, ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट्स में या इन सभी एग्जाम्स में जो है आपके कंप्यूटर के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाने। ठीक है, अब आपको जानना ये है कि ये जो हमारा कंप्यूटर है, हालांकि आप किसी भी कोचिंग क्लासेस में जाते हैं तो आपको हर सब्जेक्ट की क्लास मिल जाएगी, लगभग हर सब्जेक्ट की क्लास आपको किसी भी कोचिंग क्लास में मिल जाएगी। लेकिन आपको जो कंप्यूटर की क्लास है आज से केवल और केवल इस आर्यन सिविल क्लासेस पे ही मिलेंगी, वो भी हो सकता है ऑनलाइन। ठीक है, अभी ऑफलाइन ये क्लासेस नहीं चलेंगी, लेकिन ऑनलाइन हम लोग ये कंप्यूटर की जो क्लासेस हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हमारे इस वीडियोस को लाइक्स और व्यूज मिलेंगे तो हो सकता है कि ये क्लासेस ऑफलाइन में भी हम चला सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग कंप्यूटर की क्लास। सबसे पहले हमें पढ़ना ये है कंप्यूटर। ठीक है ना, हमें पढ़ना है कंप्यूटर। और कंप्यूटर की बात करें तो किसी भी इंसान या किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम बात करना चाहते हैं तो उसके नाम से शुरू करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा कंप्यूटर है तो ठीक हम इस कंप्यूटर के नाम से शुरू करेंगे कि आखिर ये कंप्यूटर है क्या। ठीक है, इसके नाम से शुरू करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे क्वेश्चंस बार बार आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में, कि जो हमारा कंप्यूटर है, ठीक है ना, इस कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है। ठीक है, सभी लोगों को पता है कि कंप्यूटर एक छोटे बच्चे से भी आप पूछेंगे कि ये चीज़ क्या है तो आप बता देगा वो कि कंप्यूटर है। लेकिन कम ही लोगों को ये पता होता है कि कंप्यूटर का नाम हिंदी में क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो हमारा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर का जो हिंदी नाम होता है वो संगणक होता है। ये कैसे होता है, अभी जब मैं इसको बताऊंगा कंप्यूटर की डिफिनीशन, ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं कंप्यूटर के नाम से। ठीक है, कंप्यूटर ये जो हमारा वर्ड है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, कंप्यूटर ये जो हमारा वर्ड है ना, ये दो वर्ड से मिलकर बना। ठीक है, आप सबको इंग्लिश की नॉलेज होगी थोड़ी बहुत, तो ये जो हमारा कंप्यूटर है वो दो वर्ड से मिलकर बना। पहला जो वर्ड होता है वो होता है कंप्यूट का, और दूसरा जो होता है वो होता है ER। ठीक है ना, ये जो हमारा कंप्यूटर वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड हमारा जो है वो है कंप्यूट और दूसरा वर्ड जो है वो है ER का। ठीक है, ये जो हमारा कंप्यूट वर्ड है, ठीक है ना, ये जो हमारा कंप्यूट का वर्ड है यह एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, या इसी को हम लोग लैटिन वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारा कंप्यूटर का वर्ड आपको दिखाई दे, सॉरी, कंप्यूट का वर्ड जो हमारा दिखाई दे रहा है यह एक ग्रीक वर्ड या इसी को लैटिन वर्ड बोलते हैं। और ग्रीक भाषा में या लैटिन भाषा में इस वर्ड का मतलब होता है गणना करना। ठीक है ना, क्या होता है, गणना करना। इस कंप्यूट वर्ड का मतलब इस लैटिन लैंग्वेज में होता है गणना करना। और आप सबने इंग्लिश पढ़ा होगा, तो जब आप वर्ब पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा कि किसी भी वर्ब में, ठीक है ना, किसी भी वर्ब में जब आप ER जोड़ देते हैं ना तो वो एक नाउन बन जाता है। ठीक है, जब आपको पता होगा कि जब आपने पढ़ा होगा इंग्लिश तो उसमें बताए होंगे आपके टीचर्स कि किसी भी वर्ब में अगर आप ER जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं ये हमारा जो ड्राइव है, ठीक है, एक तरीके का वर्ब है। ड्राइव का मतलब चलाना होता है, और जब हम इसमें ER जोड़ देते हैं तो एक नया वर्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं ड्राइवर। ठीक है ना, और इस ड्राइवर का मतलब आप सबको पता होगा होता है चालक। ठीक है, तो ये हमें नहीं पढ़ना, हमें जानना है कंप्यूटर के बारे में, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। ये जो हमारा वर्ड है गणना करना, एक तरीके का वर्ब है। ठीक है, और जब हम इस कंप्यूट, इसी गणना करने को हम कंप्यूट बोलते हैं लैटिन लैंग्वेज में, और जब हम इसमें ER जोड़ते हैं तो ये जो हमारा वर्ड है वो बन जाता है गणना करने वाला। ठीक है ना, ER के जोड़ने से हमारा ये जो वर्ड है कंप्यूटर बनता है और उसका हिंदी मीनिंग हो जाता है गणना करने वाला। ठीक है ना, तो जिस तरीके से ड्राइवर का मतलब चलाने वाला होता है, उसी चलाने वाले को हम एक वर्ड में चालक बोल देते हैं। ठीक है ना, जैसे ड्राइवर, ड्राइव प्लस ER ड्राइवर बना, और ड्राइवर का होता है मीनिंग जो होता है चलाने वाला, उसी को एक वर्ड में हम लोग बोलते हैं चालक। ठीक है, ठीक उसी तरीके से ये जो हमारा कंप्यूट है प्लस ER है,
ये दोनों मिलके बनाते हैं हमारे क्या, कंप्यूटर। जब कंप्यूट प्लस ER मिलता है तो हमारा बनता है कंप्यूटर। और इस कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करने वाला, और इसी गणना करने वाले को एक वर्ड में हम लोग बोलते हैं हिंदी में संगणक। क्लियर है? ठीक है, इसी कंप्यूटर यानी कि गणना करने वाले को एक वर्ड में हम लोग क्या बोलते हैं, संगणक। तो आज के बाद आपसे कोई भी पूछेगा कि यह संगणक नाम कैसे पड़ा, तो आप ये डिफिनीशन देके उसको समझा सकते हैं, या नहीं भी समझाना तो बस आप इतना याद रखिएगा कि कंप्यूटर का जो हिंदी नाम होता है, ठीक है ना, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है, गणना करने वाला, और इसी को एक वर्ड में हम लोग बोलते हैं संगणक। क्लियर है? चलिए दूसरी बात हम जानते हैं यहाँ पे, ये जो हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, फिलहाल आज मैं इसकी नोट्स आपको नहीं बनवाऊंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, आप लोग कमेंट्स करेंगे, तो अगले दिन से अगर आप लोग चाहेंगे तो इसकी नोट्स या जो भी आप लिखना चाहते हैं जिस तरीके से हम उसको लिखवा भी सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी आप इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो अब ये जो हमारा कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर जो है वो मेनली दो तरीके से बनता है, ठीक है ना, या दो चीजों से मिलकर बनता है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर की जब डेफिनेशन बताई जाती है तो कहा जाता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है ना। आप सबको पता होगा, कहा जाता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका प्रयोग किया जाता है गणना करने के लिए, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है ना इलेक्ट्रॉन की मदद से काम करता है। ठीक है, अभी फिजिक्स की चीजें उतना डीप में नहीं जाना हमें, बस इतना याद रखिए कि इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या किसी भी डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर आप कह रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन की मदद से काम करता होगा, इस वजह से उसका नाम पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, अब बात आती है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मेल से बनता है, ठीक है ना। याद रखिए फिर से, कंप्यूटर जो हमारा है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मिलाने से क्या होता है, बनता है। यानी कि अगर आप कंप्यूटर को तोड़ना चाहें दो भागों में तो आप लिख सकते हैं पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर हम लिखना चाहें कंप्यूटर को तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पूरा नाम हार्डवेयर और दूसरा यहाँ पे लिख सकते हैं आप सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। अब इस हार्डवेयर को इस शॉर्ट में हम लोग HW बोलते हैं, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, जो आप कंप्यूटर पढ़ते होंगे लड़के उनको पता होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं SW, ठीक है ना। तो ये हमारा कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बना, पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर, ठीक है। थोड़ी देर के लिए समझते हैं हम लोग हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है। हार्डवेयर अब एक नॉर्मल लैंग्वेज में, फॉर्मल लैंग्वेज हम बाद में पढ़ेंगे कंप्यूटर की, अभी नॉर्मल लैंग्वेज की बात करें जो हमारा डेली रूटीन का लैंग्वेज है, तो आप कह सकते हैं ना ये जो दो वर्ड से मिला है हार्ड प्लस वेयर, ठीक है। ये समझने के लिए इसको डिफिनीशन आप किसी के सामने बताइएगा नहीं, ये बस केवल समझने के लिए। हार्ड का मतलब होता है कठोर, ठीक है ना, हार्ड का मतलब होता है कठोर, प्लस वेयर का मतलब होता है डिवाइसेस, ठीक है। इस वेयर का मतलब होता है डिवाइसेस। तो आप कह सकते हैं नॉर्मली कि हमारे कंप्यूटर में जो कठोर, कठोर का मतलब जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, जिसको हम टच कर सकते हैं, अगर वह खराब भी हो जाता है तो उसको हम बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे डिवाइसेस जो छू सकते हैं, छूने के बाद हम उससे अपना काम भी करते हैं, अगर वह खराब हो जाती है तो उसको हम बना भी लेते हैं, तो इस तरीके के डिवाइसेस को हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर, ठीक है। फिर से समझिए हार्डवेयर की डिफिनीशन क्या होती है, ठीक है। तो हार्डवेयर उन डिवाइसेस को, कंप्यूटर में लगी वे डिवाइसेस जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, जिससे हम अपना काम कर सकते हैं, जिसका कंप्यूटर में हम यूज करते हैं, तथा वह खराब हो जाते हैं तो दोबारा उनको रिपेयर किया जा सकता है, इस तरीके के डिवाइसेस को हम बोलते हैं हार्डवेयर। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं जिन डिवाइसेस को हम छू सकते हैं, ठीक है ना, इनका हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा इसको हम रिपेयर, रिपेयर का मतलब दोबारा बनाना, ठीक है, इसको हम रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके के डिवाइसेस को हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर, ठीक है। अब बात आती है सॉफ्टवेयर की, ठीक है। तो जैसे किसी इंसान के शरीर में दो चीजें होती हैं, एक उसका बॉडी होता है और उसकी एक सोल होती है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से इस कंप्यूटर में भी आप कह सकते हैं ना कि ये जो हार्डवेयर है इस कंप्यूटर का बॉडी पार्ट्स है, ठीक है ना। इस कंप्यूटर के बॉडी पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं।
और इस कंप्यूटर की जो सोल होती है उसी को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। अब बात आती है सॉफ्टवेयर की डिफिनीशन की, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर की जो डिफिनीशन दी जाती है वो कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो है ना वो कई सारे निर्देशों का एक समूह होता है, यानी कई सारे कमांड्स, कई सारे प्रोग्राम्स, कई सारे आपके कोडिंग्स मिलाने के बाद एक जो हमारा ग्रुप तैयार होता है, एक जो हमारा समूह तैयार होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। एंड सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। लेकिन इसको नॉर्मल लैंग्वेज में जैसे पेपर में आपके आ जाए और उसमें आपको देखना पड़ जाए कि हमें कैसे पहचानेंगे कि ये सॉफ्टवेयर ये हार्डवेयर है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि जिन चीजों को कंप्यूटर में लगी वो चीजें जिनको आप छू नहीं सकते, ठीक है ना, कंप्यूटर में लगी हुई चीजें जिनको आप छू नहीं सकते उनका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, उनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर यह सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है तो हम इसको बना नहीं सकते, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है तो आप उसको बना नहीं सकते, यानी कंप्यूटर में लगी वे चीजें जिसको हम छू नहीं सकते लेकिन उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज करने के दौरान अगर वह खराब हो जाती हैं, ठीक है, तो इसको हम बना नहीं सकते। इस तरीके की वो चीजें कहलाती हैं सॉफ्टवेयर। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे हमारी दो चीजें हो गई, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इन दोनों के डिफिनीशन आपको पता चल गया कि हार्डवेयर क्या होती है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। अब ये हार्डवेयर के कुछ एग्जांपल्स देखिए, जैसे कि कीबोर्ड, ये मामूली सा एग्जांपल है, आप सभी को पता होगा कि कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है, ठीक है, इसको हम हार्डवेयर कहते हैं। इसके अलावा माउस, ठीक है, माउस के अलावा आप देखना चाहें तो जो आपका प्रिंटर होता है, ठीक है, या फिर जो आपका स्पीकर होता है, या फिर जो आपका मॉनिटर होता है, ये डिवाइसेस जो होती है कंप्यूटर की इसको हम बोलते हैं हार्डवेयर, ठीक है। और भी बहुत सारे डिवाइसेस है लेकिन हम ये थोड़ा सा इसलिए बता रहे हैं आपको, ठीक है, ताकि ये ध्यान में रहे, आगे इसके बारे में हम डीप में पढ़ेंगे और भी ज्यादा जानेंगे, ठीक है। अब बात आती है सॉफ्टवेयर की, तो कुछ सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स भी हैं, ठीक है ना, कुछ जो एग्जांपल्स हैं हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर की भी हैं। जैसे नॉर्मली आप लोगों ने एक नाम सुना होगा नोटपैड का, ठीक है, नोटपैड के बाद आपने देखा होगा वर्डपैड, ठीक है, वर्डपैड के बाद आपने MS वर्ड का नाम सुना होगा, ठीक है ना, नोटपैड के बाद आपने MS वर्ड का नाम सुना होगा। या इसके अलावा आपके कंप्यूटर में आपने फोटोशॉप, या जिसको हम लोग बोलते हैं एडोब फोटोशॉप, ठीक है ना, एडोब फोटोशॉप, या इसके अलावा बहुत सारे इसके एग्जांपल्स आते हैं। तो इस तरीके के जो चीजें होती हैं या ये जो हमारे नाम आप देख रहे हैं ये सभी के सभी जो है सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। क्लियर ना? फिर से देख लीजिए एक बार, कंप्यूटर दो वर्ड से मिलकर बना था, कंप्यूट प्लस ईआर। कंप्यूट जो है एक लैटिन लैंग्वेज है जिसका मतलब होता है गणना करना, जब उसमें ईआर जुड़ा तो ये एक तरीके का नाउन बन गया और इस कंप्यूटर का जो हिंदी नाम होता है उसको हम बोलते हैं संगणक। क्लियर? कंप्यूटर मेनली दो चीजों से मिलकर बना होता है, पहला जो हमारा है हार्डवेयर और दूसरा जो हमारा है सॉफ्टवेयर। अब बात आती है हार्डवेयर के डिफिनीशन की, तो जिन कंप्यूटर में लगी वे डिवाइसेस जिनको हम छू सकते हैं, जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं और इसके अलावा वो खराब हो जाती है तो उसको हम बना सकते हैं, तो इस तरीके के डिवाइसेस को हम हार्डवेयर बोलते हैं। दूसरी चीज सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शंस या जो कमांड्स के जो सेट बनाए जाते हैं आपके सॉफ्टवेयर, उसको हम कहते हैं। इस सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते लेकिन इसका यूज कर सकते हैं, इसको प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यह खराब हो जाते हैं तो आप इसको बना नहीं सकते, ठीक है। हार्डवेयर के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर और भी बहुत सारे, ठीक है। सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड, एडोब फोटोशॉप और भी बहुत सारे, ठीक है। अब बात आती है कि हमने ये पढ़ा कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा, ठीक है ना। अब कंप्यूटर में हम थोड़ा सा इस हार्डवेयर को डीप में जानेंगे कि ये हार्डवेयर में क्या क्या चीजें आती है, ठीक है ना। बात करते हैं हार्डवेयर की, ठीक है। तो हार्डवेयर में जितनी भी डिवाइसेस हैं, ठीक है ना, हार्डवेयर में जिन जिन डिवाइसेस का हम कंप्यूटर में यूज करते हैं उनके जो काम करने का तरीका है, उस काम करने के तरीके के आधार पे हमने इस हार्डवेयर को 3 पार्ट्स में या 3 भागों में डिवाइड कर दिया, बांट दिया, ठीक है। इन हार्डवेयर को हमने 3 भागों में क्या कर दिया,
बांट दिया है। पहला जो हमारा हार्डवेयर का पार्ट्स होता है, पहला जो हमारा भाग होता है, इस हार्डवेयर के पार्ट्स को बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। ठीक है ना, हार्डवेयर का जो हमारा पहला पार्ट होता है उस पार्ट को हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस, और दूसरा जो हमारा पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस, और तीसरा जो हमारा हार्डवेयर का पार्ट है उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ठीक है, तीसरा जो हमारा पार्ट होता है हार्डवेयर का उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस। फिर से जानिए, हार्डवेयर को काम करने के आधार पर हमने 3 भागों में बांट दिया। पहला इनपुट डिवाइसेस, दूसरा आउटपुट डिवाइसेस, और तीसरा प्रोसेसिंग डिवाइसेस। चलिए एक तरीका हम पढ़ते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ऐसी कोचिंग्स में पढ़ाई नहीं जाते हैं, जो शॉर्ट तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं कि इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग को कैसे समझें। ठीक है, चलिए ये जो हमारा वर्ड है इनपुट, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें 2 चीजें हैं, इन और प्लस पुट। ठीक है ना, इन प्लस पुट, इस 2 वर्ड से मिलके बना आपका इनपुट। ठीक है ना, और आप सबको पता होता है कि इन का मतलब होता है मैं, और पुट का मतलब होता है रखना। और क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, तो कंप्यूटर। ठीक है, तो जिन डिवाइसेस का यूज कंप्यूटर में किसी चीज का मतलब कोई डेटा या इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, तो जिन डिवाइसेस का यूज कंप्यूटर में किसी चीज को रखने के लिए, किसी चीज का मतलब है डेटा, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो जिन डिवाइसेस का यूज कंप्यूटर में डेटा को रखने के लिए किया जाता है उसको हम बोलते हैं इनपुट। ठीक है ना, इनका मतलब में और पुट का मतलब रखना। फिर से याद रखिए, जिन डिवाइसेस का यूज कंप्यूटर में डेटा को रखने के लिए किया जाता है, इन डिवाइसेस को हम लोग बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। क्लियर है। दूसरी चीज, आउटपुट की बात करें तो ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना आपका। पहला है आउट, और दूसरा है पुट। और आउट का मतलब होता है बाहर, ठीक है ना, और पुट का मतलब होता है रखना। याद रखिएगा, आउट का मतलब होता है बाहर और पुट का मतलब होता है रखना। और कहाँ रखना, तो कंप्यूटर से बाहर। ठीक है ना, आपको पता होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर। तो जिन डिवाइसेस का यूज कंप्यूटर से डेटा को बाहर रखने के लिए किया जाता है, इस तरीके के डिवाइसेस को हम लोग बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। क्लियर है ना। फिर से याद रखिए, जिन डिवाइसेस का यूज कंप्यूटर से डेटा को बाहर रखने के लिए किया जाता है, उन डिवाइसेस को हम लोग बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। और अगला हमारा जो डिवाइस है वो है प्रोसेसिंग, और ये भी एक वर्ड से है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। और प्रोसेस का मतलब आप लोगों को पता होगा, हल करना ही होता है, या सॉल्व भी आप कह सकते हैं, सॉल्व करना, ये जो भी आप कहते हो। ठीक है ना, नॉर्मली प्रोसेस का मतलब हल करना। ठीक है, और अब इसमें देखिए, प्रोसेसिंग डिवाइस में जो हल करना है, क्या हल करेंगे हम लोग। ठीक है, कंप्यूटर में मेनली हम लोग क्या हल करेंगे, तो यहाँ देखिए, इसको थोड़ा सा हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है ना, अगर आप लोग कहेंगे तो कल इसको हम लोग लिखवा दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं इसके कंप्यूटर्स के, तो इसको हम कल लिखवा भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए जरा सा, प्रोसेस, कंप्यूटर में क्या प्रोसेस किया जाए। ठीक है, ये एक फैक्ट हम बताएंगे जो आपके पेपर में हर बार पूछा जाता है, और लगभग इसको लड़के गलत करके आते हैं। ठीक है ना, पूछा क्या जाता है, कंप्यूटर का एक सवाल आता है आपके पेपर में कि आईपीओ साइकिल कहाँ होता है। ठीक है, आईपीओ साइकिल जो होता है, ठीक है, कहाँ होता है, और उसमें ये तो लिखा नहीं होता है कि यह किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है ना, आईपीओ साइकिल कहाँ होता है, और उसमें कभी भी ये नहीं लिखा होता है कि यह किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो जब यह सवाल आता है तो ज्यादातर बच्चों को ये समझ में आता है या तो यह बायोलॉजी का होगा, ठीक है, या फिर यह फिजिक्स का होगा, यानी कह सकते हैं कि सभी बच्चों को यही समझ में आता है ना कि ये आईपीओ साइकिल जो है ना वो साइंस से रिलेटेड। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। चलिए इस आईपीओ साइकिल को हम लोग देखते हैं। इस आईपीओ में 3 चीजें हैं, आई, पी और ओ। ठीक है, यहीं से इन तीनों की डेफिनेशन आप समझ सकते हैं आसानी से। पहला जो वर्ड है पहला लेटर जो है आई, इसका मतलब होता है इनपुट। ठीक है ना, इसका मतलब होता है इनपुट। और दूसरा जो होता है उसका मतलब होता है प्रोसेस। ठीक है, और तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं आउटपुट। ठीक है, ये कंप्यूटर का प्रोसेस करने का तरीका, याद रखिएगा, ये कंप्यूटर का प्रोसेस करने का तरीका है क्या। सबसे पहले हम किसी कंप्यूटर में इनपुट देते हैं। जैसे अगर हम कह दें कि हमने कंप्यूटर के कीबोर्ड से प्रेस किया 2+3,
ठीक है ना। हमने कंप्यूटर के कीबोर्ड से क्या किया, प्रेस किया है 2+3, तो ये हमने इनपुट कर दिया। अभी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, अभी हम बताएंगे आगे। तो हमने हार्डवेयर एक डिवाइस यूज किया क्या, कीबोर्ड का, और इससे हमने प्रेस किया 2+3, और जब ये 2+3 हमने कंप्यूटर में दिया ना, तो अब यह कंप्यूटर इसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। और प्रोसेस करने के बाद जब इसका रिजल्ट आएगा ना, तो वो रिजल्ट कहलाता है आपका आउटपुट। ठीक है ना, वो रिजल्ट क्या कहलाता है, आउटपुट। यानी कि जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है ना, यानी कि किसी कंप्यूटर में हमने इनपुट दिया जैसे कि 2+3, इस कंप्यूटर ने उस इनपुट को क्या क्या प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद हमें रिजल्ट मिला क्या, 5। तो ये जो हमारा प्रोसेस हो रहा है ना, ये जो काम करने का तरीका है कंप्यूटर का, इसी काम करने के तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, आईपीओ साइकिल। और अभी हम लोग बता रहे थे प्रोसेसिंग डिवाइस, तो आपने देखा कि ये प्रोसेसिंग डिवाइस क्या कर रहा है, किसी दिए गए डेटा या किसी दिए गए इनपुट को क्या कर रहा है जी, प्रोसेस कर रहा है, उसको सॉल्व कर रहा है, जो भी प्लस माइनस करना हो या जिस तरीके के भी वो इनपुट दिए गए हैं उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। ये क्लियर हुआ। चलो आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस इनपुट के बारे में थोड़ा सा, ठीक है ना, हमने देखा इनपुट के बारे में थोड़ा सा हम जान जाते हैं हार्डवेयर में। ठीक है ना, ये जो हमारी इनपुट डिवाइसेस है, डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से। हो सकता है आप लोग इसको कभी भूलेंगे नहीं, लेकिन अगर कभी भूल भी गए, ठीक है ना, तो एक बार आप कमेंट करिएगा, इसको नोट्स बनवा दिया जाएगा, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, तो उसके बाद कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है ना, तो चलिए, इनपुट डिवाइसेस जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका यूज किया जाता है कंप्यूटर में किसी डेटा को रखने के लिए। ठीक है ना, तो देखिए किस किस डिवाइसेस से हम कंप्यूटर में डेटा रख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि 2+3 हमने टाइप किया, तो टाइप कहाँ से करते हैं, कीबोर्ड से। कहाँ से करते हैं, कीबोर्ड से। या फिर एक और डिवाइस है माउस, जिससे हम कंप्यूटर में डेटा देते हैं। कंप्यूटर में डेटा देने का मतलब ये नहीं है कि केवल हम 2+3 कर दिए तो डेटा जा रहा है, नहीं। अगर हम कंप्यूटर को किसी तरीके का कमांड देते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा नाम क्लिक का, ठीक है, और राइट क्लिक का, ठीक है, तो ये हम कंप्यूटर को क्या दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। तो ये कंप्यूटर में एंटर हो रहा है, ये कंप्यूटर में जा रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक इनपुट कहलाएगा, जो हम माउस से करते हैं। ठीक है ना, दूसरी चीज एक और डिवाइस होती है कंप्यूटर की, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैनर। ठीक है, जिससे किसी फोटो को स्कैन करके कंप्यूटर में रखा जा सकता है, या और भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके हम रख सकते हैं। इसके अलावा और भी एक डिवाइस है ट्रैक बॉल। इस वर्ड को जरा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग, ट्रैक बॉल। ठीक है, ये कई बार आपके पेपर में आएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि यह कौन सी डिवाइस है। ठीक है ना, ये जो हमारा वर्ड है, इसको हो सके तो आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, ट्रैक बॉल जो है, यह एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस है, और ये बार बार पेपर में देता है, क्योंकि इसका नाम बहुत से बच्चों ने सुना ही नहीं होता। सबको पता होता है कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर इनपुट है, ठीक है, लेकिन पेपर बनाने वाला भी क्या है, आपसे कहीं ज्यादा आगे है, और उसको पता होता है कि बच्चों की पहुंच कहाँ तक है, और इसलिए वो इस तरीके की डिवाइसेस देता है, जिसका नाम आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, सकता है किसी ने सुना भी हो। ठीक है, तो ये ट्रैक बॉल भी क्या है, एक तरीके का इनपुट डिवाइस है, और ये ट्रैक बॉल है क्या मामले, तो यह एक तरीके का माउस होता है। ठीक है, ट्रैक बॉल क्या होता है, एक तरीके का माउस होता है। इसके अलावा और भी एक डिवाइस है, जैसे जॉयस्टिक। ठीक है ना, कॉमन डिवाइसेस के नाम हम अभी नहीं बता रहे हैं। ठीक है, हमें वो जानना है जो पेपर में आ सकता है, जैसे कि जॉयस्टिक। ठीक है, जैसे कि हैंड हेल्ड टर्मिनल। ठीक है ना, ये दो डिवाइसेस हैं, जॉयस्टिक और हैंड हेल्ड टर्मिनल। इन दोनों डिवाइसेस का यूज जो है ना, वो गेम खेलने में किया जाता है। ठीक है ना, ऑनलाइन गेम जो बच्चे खेलते होंगे उनको पता होगा कि यह डिवाइसेस क्या है। जैसे एक गाड़ी का गियर होता है ना, जिस गियर को घुमा के हम आगे पीछे करते हैं, वैसे ही अगर आप चाहते हैं कोई बाइकर्स के लिए, ठीक है, या कोई आपका कार रेसिंग का गेम होता है, तो उसमें जो हमारे डिवाइसेस यूज किया जाते हैं गेम खेलने के लिए, उस डिवाइस को बोलते हैं जॉयस्टिक। और ठीक इसी जॉयस्टिक के तरीके का एक और डिवाइस होता है हैंड हेल्ड टर्मिनल। तो ये दोनों डिवाइसेस जो है ना, इसका यूज किया जाता है किसके लिए, ऑनलाइन गेम खेलने के लिए, वीडियो गेम खेलने के लिए। क्लियर है, दूसरी चीज। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं।
ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंप्यूटर में इनपुट की डिवाइसेस होती हैं। कुछ आउटपुट डिवाइसेस के नाम भी जान लेते हैं, ठीक है, जो कॉमन से आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, जिसका नाम जान लेते हैं। और इन तीनों डिवाइसेस का नाम बताने के बाद हम एक ट्रिक बताएंगे, ठीक है। अगर कभी भी पेपर में आपको कोई डिवाइस दे दिया जाता है तो केवल और केवल आपको 5 डिवाइसेस याद रखनी, ठीक है ना, केवल आपको 5 डिवाइसेस याद रखनी है और उन 5 डिवाइसेस का यूज करके आप पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी डिवाइस है। क्योंकि नॉर्मली आपके पेपर में 2 ही चीज पूछी जाएगी, या तो इनपुट डिवाइसेस, ठीक है ना, पहला, या तो इनपुट डिवाइसेस या फिर आउटपुट डिवाइसेस। तो इसका एक ट्रिक बताएंगे, इसमें केवल और केवल आपको 5 डिवाइसेस का नाम याद रखना है, बाकी इसके अलावा जो भी आएंगे आप क्लियर सा एक ऑप्शन क्लिक करेंगे, लेकिन तब जब हम ये सभी डिवाइसेस का नाम जान लेते हैं तब, ठीक है ना। चलिए कुछ कॉमन से आउटपुट डिवाइसेस का नाम हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक कॉमन आउटपुट डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं मॉनिटर, ठीक है ना, मॉनिटर। दूसरा आपका होता है स्पीकर, ठीक है ना, दूसरा आपका होता है स्पीकर। तीसरा जो होता है वो होता है प्रिंटर, ठीक है, तीसरा जो होता है प्रिंटर। और चौथे नंबर पे आप कह सकते हैं कि एक हेडफोन हो गया, ठीक है ना। चौथे नंबर पे जो डिवाइस है वो हो गया आपका हेडफोन। और 5वें नंबर पे आप कह सकते हैं एक डिवाइस आती है जिसको हम बोलते हैं लाइट प्रोजेक्टर, या नॉर्मली हम लोग इसको प्रोजेक्टर ही कह देते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम होता है लाइट प्रोजेक्टर, ठीक है। तो ये भी आपका एक तरीके का क्या है, आउटपुट डिवाइस है। एक और डिवाइस का नाम बार बार पेपर में पूछा जाता है, जब आप CCC का पेपर देने जाएंगे ना तो उसमें एक डिवाइस का नाम पूछा जाता है, कहा जाता है क्वेश्चन में, जैसे आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है ना, आपको एक ऑप्शन दे देगा, जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं स्कैनर, ठीक है ना। पहला ऑप्शन आपका है स्कैनर, दूसरा ऑप्शन आपका दे दिया हमने जॉयस्टिक, ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका ले लीजिए यहाँ पे लाइट पेन, ठीक है ना, लाइट पेन। और चौथे नंबर पे हमने यहाँ पे दे दिया आपको प्लॉटर, ठीक है ना। और ये सवाल पूछता है आपके पेपर में, CCC के पेपर में एक सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना, कि इन चारों में से स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन और प्लॉटर, इन चारों में से आउटपुट डिवाइस कौन सी, ठीक है ना। इन चारों का ऑप्शन आप देख लीजिए, ये चारों, पहला ऑप्शन आपका है स्कैनर, दूसरा ऑप्शन आपका जॉयस्टिक, तीसरा ऑप्शन आपका लाइट पेन और चौथे नंबर पे आपका ऑप्शन है प्लॉटर। और पूछा जाता है कि इन चारों डिवाइसेस, ये जो दिए गए ऑप्शन में, इसमें से आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं। तो अगर आप लोगों को आंसर पता होगा तो कमेंट करके आप देख भी सकते हैं, ठीक है, या नहीं भी पता है तो आप यहाँ देख लीजिए। इन चारों डिवाइसेस में अभी मैंने आपको बताया था कि स्कैनर इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी मैंने बताया कि एक इनपुट डिवाइस है, और यह भी जान लीजिए कि ये जो आपका लाइट पेन है, मैंने आउटपुट में प्रोजेक्टर बताया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। लाइट पेन भी आपका क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। और अब ये जो बचता है ना प्लॉटर, यह एक तरीके का आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना। ये जो प्लॉटर है ये एक तरीके का क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और अगर आप लोगों ने इसका नाम नहीं सुना ना तो ये जान लीजिए कि है क्या। प्लॉटर जो है ना एक तरीके का प्रिंटर, प्लॉटर क्या है, एक तरीके का प्रिंटर है। और ये किस तरीके का प्रिंटर है, तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप रास्ते में आते जाते हैं या नहीं भी आते जाते हैं, तो चुनाव का माहौल था थोड़े दिनों पहले, आप लोगों ने देखा होगा बैनर छपना, पोस्टर छपना, या बड़े बड़े साइज के बैनर आ जाते हैं। तो छोटे साइज में अगर हमें किसी चीज को प्रिंट करना होता है तो हमें नॉर्मली सा यह पता है ना कि हम प्रिंटर से क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। लेकिन जब बड़ी बड़ी साइज के, ठीक है ना, जब बड़े साइज में आपके बैनर्स, पोस्टर, इस तरीके की चीजें छापनी होती हैं, तो उस तरीके के प्रिंटर का जब यूज किया जाता है तो उस प्रिंटर को हम लोग बोलते हैं प्लॉटर प्रिंटर। क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चंस में आप लोग याद रखिएगा कि प्लॉटर एक तरीके का क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना। तो हम बता रहे थे कुछ कॉमन से आउटपुट डिवाइस, जैसे पहला मैंने आपको बताया था मॉनिटर, स्पीकर, ठीक है, प्रिंटर, और इसी प्रिंटर में हमने एक और बताया था क्या अभी क्वेश्चन में, प्लॉटर, ठीक है ना। इसके अलावा आपका हेडफोन हो जाएगा, ठीक है। और हेडफोन के अलावा अगर चौथे पांचवें नंबर पे आप बात करें तो ये है आपका लाइट प्रोजेक्टर,
ठीक है ना, लाइट प्रोजेक्टर। ठीक है, पहला डिवाइस मॉनिटर, दूसरे नंबर पे स्पीकर, तीसरे नंबर पे आपका प्रिंटर, और इसी प्रिंटर में है प्लॉटर, प्लॉटर भी एक प्रिंटर है। चौथे नंबर पे हेडफोन, पांचवें नंबर पे आपका लाइट प्रोजेक्टर। और मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आप लोगों को कि आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ये ट्रिक नहीं है, ठीक है, नॉर्मली बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि 5 डिवाइसेस को आपको याद रखना है, इन्हीं 5 डिवाइसेस को। ठीक है, और इन 5 डिवाइसेस के अलावा अगर कभी भी आपसे पूछा जाए पेपर में कि इसमें से कौन सा इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस है, तो केवल इन 5 को अगर आप याद है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग इनपुट वाला याद मत करिए, ठीक है, मैं बस इतना सा कह रहा कि अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है ना, कभी नहीं समझ में आ रहा है, अगर ये डिवाइसेस आपको याद है तो आप समझ सकते हैं कि इसके अलावा, इन 5 के अलावा आपको और कोई आउटपुट डिवाइसेस लगभग में नहीं मिलती। ठीक है ना, हो सकता है कोई ऐसा हो जो मैंने नहीं सुना या बुक्स में दिया हो, मैंने नहीं पढ़ा हो, ठीक है, लेकिन इस तरीके के 5 डिवाइसेस के अलावा और कोई इनपुट डिवाइस या और कोई डिवाइस आपके एग्जाम में दिखाई दे रहा हो, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा इनपुट या आउटपुट है, तो आप इस 5 से आप क्या कर सकते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं। या नॉर्मली अभी मैंने कहा था कि इन 5 को अगर आप याद कर लेते हैं तो आप इनपुट और आउटपुट में क्या कर सकते हैं, डिफरेंट दे सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए अब बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस की। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस की। मेरी राइटिंग पे आप लोग मत जाइएगा, ठीक है, बहुत ही खराब है। चलिए प्रोसेसिंग डिवाइस की अगर हम बात कर ले तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये जो हमारा वर्ड होता है क्या, प्रोसेस, और इस प्रोसेस का मतलब होता है हल करना। क्या होता है जी, हल करना। तो कंप्यूटर में जब हम कोई डेटा दे देते हैं, उस डेटा को हल किया जाता है, ठीक है ना, तो हल करने के बाद हमारा रिजल्ट या आउटपुट मिल जाता है, तो उस डेटा को हल करने का जो काम करता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोसेसर। क्या बोलते हैं जी, प्रोसेसर। और इसी प्रोसेसर को हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। क्लियर है ना? ये जो हमारा डेटा दिया जाता है इनपुट का, इस इनपुट के डेटा को क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमें क्या करना है, रिजल्ट लेना है, यानी कि आउटपुट लेना है। तो उस डेटा को सॉल्व करने का, उस डेटा को प्रोसेस करने का जो काम करता है वो बोलते हैं हम उसको प्रोसेसर, और इसी प्रोसेसर को बोला जाता है प्रोसेसिंग डिवाइस। इसके भी कुछ नाम आप लोग जान लीजिए, हालांकि ये पेपर में पूछता नहीं है, लेकिन जो बच्चे SSC करना चाहते हैं उनसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना, ये UPSSC में अगर आप स्टेनोग्राफर की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, या जो ऐसी जॉब्स आती हैं जिसमें आपका कंप्यूटर मांगा हुआ है, ठीक है ना, तो उस तरीके की जॉब्स में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा एक प्रोसेसर का एग्जांपल्स है। ठीक है, तो देखिए एक प्रोसेसर आता है आपका AMD का, ये नाम है प्रोसेसर का, ठीक है ना। इसके अलावा एक प्रोसेसर आता है एटम का, ठीक है, या एक प्रोसेसर आता है पेंटियम 4, या इसी को हम लोग P4 बोलते हैं शॉर्ट लैंग्वेज में, ठीक है ना, पेंटियम 4। और इस पेंटियम 4 के बाद आपका आता है एक प्रोसेसर जिसको हम लोग बोलते हैं i3। शायद आप लोगों ने इसका नाम सुना हो। चलिए इसको थोड़ी देर के लिए मिटाते हैं, इससे पहले भी कुछ है, जैसे कि एक प्रोसेसर आता है आपका डुअल कोर, ठीक है ना, और डुअल कोर के अलावा एक और प्रोसेसर आता है आपका, ठीक है, नाम कर देते हैं इसका, 5वें नंबर पे प्रोसेसर जो आता है आपका कोर 2 डुओ, ठीक है। 6ठे नंबर पे i3, या इसके बाद इसके बहुत सारे वर्जन आए, i3 के बाद आपका आया i5, i7 और i9 जो फिलहाल में आपका प्रोसेसर चल रहा है, ठीक है ना, i9 प्रोसेसर, ये मार्केट में आ चुका है 9। इससे आगे भी बनाने की तैयारी है, लेकिन मार्केट में आप जाएंगे तो आपको i9 तक प्रोसेसर मिल सकते हैं बड़ी दुकानों पे, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, प्रोसेसिंग डिवाइस में पहला आपका AMD एक तरीके का प्रोसेसर का नाम है, दूसरा आपका एटम, तीसरा आपका पेंटियम 4 या जिसको शॉर्ट में हम लोग P4 बोलते हैं, चौथे नंबर पे डुअल कोर, 5वें नंबर पे कोर 2 डुओ, और 6ठे नंबर पे आपका i3, i5, i7 और i9। ये प्रोसेसर्स के क्या हैं, नाम है, याद रहेगा आपको ना, ठीक है। चलिए ये तीनों डिवाइसेस हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, और अगर आपको लगता हो कि हाँ इस तरीके से और कंप्यूटर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके नीचे बताएंगे, ठीक है ना, कि आपको यह वीडियो या और भी क्लासेस आपको कंप्यूटर की करनी है या
नहीं, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और भी लोगों को इसको भेजिए, इसको लाइक करिए, ताकि हमें और भी ज़्यादा क्या हो मोटिवेशन मिले और हम आपको और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। थैंक यू।